हेलो दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज की सुबह की ताज़ा खबरें कुछ देख लेते हैं कि जैसे कि दिया है कि कांस्टेबल और राइफलमैन की 25,000 बम्पर भर्तियां होंगी। कांस्टेबल और राइफलमैन की 25,000 प्लस से बम्पर भर्तियां होंगी और इसके बारे में और आगे देख लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कितने पद हैं और कब से आवेदन होंगे, आवेदन शुल्क क्या है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। मेन मेन पॉइंट हम इसका देखेंगे। पहले चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा का प्रारूप क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो कंप्यूटर आधारित सीबीटी जो कि 160 नंबर का होगा, जिसमें कुल 80 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जनरल सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और सामान्य ज्ञान जीके, और सामान्य ज्ञान जागरूकता करंट अफेयर, और मैथ रहेगा इसमें, गणित और अंग्रेजी से 20-20 प्रश्न होंगे। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न होंगे और परीक्षा में प्रत्येक सही जवाब के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत जवाब होने पे 0.25 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 है इसमें। और बता देते हैं कि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जो समय रहेगा वो 1 घंटा दिया जाएगा और इसमें पद कितने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो 25,487 पद जो यहाँ पे हैं, तो इसमें से किन किन के लिए ये पद है यहाँ देख सकते हैं। बीएसएफ के लिए टोटल पद जो है यहाँ देख सकते हैं कि 616 पद होंगे और इसमें 542 पुरुष के लिए और 92 महिला के लिए। यहाँ जो भी है आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ये फॉर्म कैसे फिलअप होगा और आवेदन शुल्क इसकी कितना रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसके आवेदन शुल्क है वो मात्र 100 रुपये है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ऑनलाइन आप या ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसको जमा कर सकते हैं और यह एसएससी की वेबसाइट पे यानी ssc.gov.in पे आप जाके इसको लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो इसकी योग्यता रहने वाली है, योग्यता पहले ही हम आपको बता चुके हैं और यहाँ पे कुछ और भी योग्यताएं दिया है। शारीरिक मानक परीक्षण आप इसको देख सकते हैं और देख के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो अगली न्यूज है हमारी कि कांस्टेबल समेत वही न्यूज एक और पेपर में दिया है कि 25,487 पद पे ये भर्ती होगी, जो कि वही पुराना न्यूज है और दूसरे पेपर कटिंग में ये दिया हुआ है। तो हम अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। तो जो अगली खबर है कि बिहार की न्यूज है कि बिहार में बनेगा औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि राज्य में उद्यमियों और उद्योगों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल जो BISF का गठन किया गया है उसके अंतर्गत ये बनाया जाएगा और बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन भी होगा, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। तो आइए हम नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि टीईटी पर शिक्षकों का विरोध फिर हुआ तेज एक बार से। जो टीईटी यानी कि पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी करना अनिवार्य हो गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस पे अब विरोध अब तेज हो रहा है। उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। कि दिया है कि देश भर में बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्र परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ शिक्षकों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया। संसद सत्र से देखते हुए 2-3 दिन सांसदों को ज्ञापन देकर अभियान चलाया गया। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI के अभियान के तहत प्रदेश में भी ज्ञापन दिए गए। TFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और राज्यसभा सांसद
रामगोपाल, अलीगढ़ सांसद सतीश कुमार गौतम, भदोही सांसद विनोद कुमार बिंद को ज्ञापन दिया गया। यानी कि ये जो शिक्षकों का गिरोह है पूरा जम के विरोध कर रहा है कि टीईटी जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनकी टीईटी का एग्जाम ना कराया जाए। इस पे भी एक अध्यादेश ला के केंद्र सरकार को इसको निरस्त करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आइए हम नेक्स्ट खबर को देख लेते हैं कि अगली खबर क्या दी हुई है। जो अगली खबर है कि मतदाता सूची में अपात्र या मृतकों के नाम न रहें। योगी जी बोल रहे हैं ऐसा। देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 11 दिसंबर तक पारदर्शी मतदाता की सूची तैयार करने के लिए फॉर्म भरवाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में न बने रहें, ऐसे नामों को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गांव में निवास नहीं करता या उनका देहांत हो चुका है उसके नाम सूची में बने रहना चुनाव प्रक्रिया के साथ अन्याय है। यानी कि जो व्यक्ति पिछले कई वर्षों से या पिछले गत वर्षों से उनकी मृत्यु हो गई है उनको सूची से निकाल दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। और आगे कुछ हेडलाइन दी हुई है कि सीएम योगी ने अलीगढ़ एसआईआर के काम में देरी पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने टोली बनाकर एसआईआर के काम को करने के दिए निर्देश। अब हम अगली खबर की चर्चा करते हैं कि एलटी गेट परीक्षा में 2 केंद्रों पर पकड़े गए नकलची और उन पे एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। और ये दिया है कि यानी कि 56.58% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई और यह परीक्षा कल थी यानी कि रविवार को थी। और कानपुर में मोबाइल फोन से नकल करती गई पकड़ी छात्रा और प्रयागराज में फर्जी आईडी पर परीक्षा देने पहुंच गई थी एक छात्रा। यानी कि ये कैसे लोग जो एग्जाम कराते हैं, जो चेकर होते हैं, कैसे चेक करते हैं कि छात्र वहां पे फोन लेके चले जा रहे हैं और कैसे उन लोगों के चेकर हैं, इस पे विशेष ध्यान देना होगा। तो ऐसे ही नकल अगर होती रही या पेपर कैंसिल होते रहे तो बच्चों का जो भविष्य है कितने अंधकारमय में जा रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि भर्तियों का क्या हाल है कि भर्ती अभी तक आ नहीं रही है। चलिए हम नेक्स्ट खबर की चर्चा कर लेते हैं कि मोदी संसद में वंदे मातरम पर आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय गीत से जुड़े कई अहम ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखा जाएगा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे हम अब नेक्स्ट खबर को देख लेते हैं कि अगली खबर क्या है कि अमेरिका वीजा नियम पर और सख्त हो गया है। यानी उसका कहना है कि जो लोग अवैध रूप से यानी कि अमेरिका में निवास कर रहे हैं उन पे लगभग 4.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है कि जो अवैध रूप से वहां पे रह रहे हैं और वहां के निवासी नहीं है, लगभग उनके ऊपर 4.5 लाख का अमेरिका सरकार जो कि ट्रम्प हैं उन्होंने 4.5 लाख का जुर्माना लगाया है। और देखते हैं अगली खबर क्या है कि एक और खबर है कि जीरो बैलेंस से खाता हर कोई खुलवा सकेगा। आरबीआई का ऐसा फैसला आया है भारतीय रिजर्व बैंक का कि आरबीआई ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खाते के नियमों को बड़ा बदलाव किया। अब प्रत्येक बैंक को यह खाता अनिवार्य रूप से मुहैया कराना होगा। साथ ही खाते से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त में देनी होगी। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।